What did you do yesterday? Nothing. We had to go to the sub-bridal store. My sister wanted to buy something, and then from there we went to the market for some festival shopping. Okay. Forget about bridal shopping. Did you apply your Columbia application? अरे हो जाएगा वो भी. For now, I have to go to Bangalore next week, and that's the plan. I hope it goes well. My God, it's my boss. Again. Again, I have to go to Malkaganj. There's something happening there. You know, I really don't care, but have to. I somehow have to go. Yeah, so. Let's see you. Then, yeah. Bye. आपने अक्सर सुना होगा कि यहाँ दो तरह के भारत है। एक भारत जो कि चमचमाती बिल्डिंगों में रहता है और एक भारत जहाँ तक चमचमाट का कोई भी सुराग नहीं है, बस वहाँ अंधेरा ही छाया हुआ है। वैसे ही हमारी दिल्ली जो कि देश की राजधानी है उसकी बात करें तो वहाँ भी दो तरह की दिल्ली होती है। एक दिल्ली है जो कि यहाँ से कुछ पास में लुटियंस गार्डन वाली दिल्ली है जहाँ पे आप देखें तो अमीर नेता लोग आराम से सुखी ज़िंदगी जी रहे हैं। वहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, वहाँ पे ट्रैफिक का कोई इशू नहीं है, वहाँ पे सड़कें बहुत चमचमाती है, वहाँ पे पानी का कोई इशू नहीं है, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है। और वही दूसरी दिल्ली जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मलकागंज की, जो कि लुटियंस गार्डन से ज़्यादा दूरी में नहीं है, वहाँ पे ना आपको सड़कें अच्छी दिखेगी, वहाँ पे यहाँ पे ना आपको जो आप पीछे देखें तो तारे बहुत है, वहाँ पे प्रॉपर मतलब सड़कों का सिस्टम एकदम ख़राब पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो भी चीज़ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो आपको कहीं भी रत्ती भर से डेवलपमेंट नहीं दिखाई देगी। ऐसा लगता है कि जो डेवलपमेंट यहाँ आनी थी वो बेचारी लुटियंस गार्डन में ही रह गई है, वहाँ से अभी तक इनके पास पहुँच नहीं पाई। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो कभी यहाँ आए और वो डेवलपमेंट यहाँ पहुँचे। लेकिन अभी आप अंदर जाएंगे तो आपको और चीज़ें देखने को मिलेगी कि क्या यहाँ पे सुविधा है जो अभी तक पहुँची ही नहीं, जो एक बेसिक नेसेसिटी जो बोलते हैं हम, वो लोगों तक आई नहीं। तो आप आइए, अब हम आगे जाके देखते हैं। अब हर जगह पक्का हो गया है, इसकी वजह से पानी की निकासी नहीं है, ओवरफ्लो हो जाता है। गटरों में कोई साइड में कोई एक छेद नहीं है जहाँ से उसकी गैस निकल जाए या उसको प्रॉपर एक पानी को धक्का मिले आगे बढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं, किसी गटर में नहीं। हमने स्पेशली कह के इन गटरों में ना छोटे पाइप लगवाए ताकि कुछ हवा पास हो, पानी आगे बढ़े। और यहाँ अक्सर ऐसा होता है, एमसीडी वाले भी लूज़र है, जो ये काम करके जाते हैं ना वो भी लूज़र है। क्यों? क्योंकि ये खुदाई करके छोड़ जाते हैं 6-6 महीने, उन 6 महीनों में घूस लग जाती है। प्रॉपर नाली डाल जाते हैं, लेकिन जब प्लास्टिक की है घूस लग गई, घूस तो प्लास्टिक को काट ही देगी, ये तो मानेंगे आप। लेकिन 6 महीने बाद करने आते हैं, वो पक्का करके चले जाते हैं, उसमें घूस तो लगी हुई है। उसने जगह तो बना दी, अपनी नाली तो बना ही दी, फिर वो प्रॉपर तरीके से जो मलबा होता है वो भी नाली में। अभी ये मलबा निकाल के गए हैं, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं आए। तो हमारे संजय सोनकर जी हैं, संजय सोनकर भाई, उन्होंने स्पेशल आके यहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना के तब जाके उन्होंने मलबा निकलवाया है। तो वो भी बीजेपी से है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी वाले काम नहीं कर रहे, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो बीजेपी से है वो काम करके दिखा रहा है। कुछ देखो ना, वो हमारे साथ खड़ा हुआ है, बता रहा है कि भाई क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है आपको। उसी दिक्कत बताई, उसी दिन उसने दिक्कत खत्म करा दी। एक छोटी सी बात बताऊँगा, मेरे घर में नीचे पानी भर जाता है यहाँ बारिश के हाँ बारिश के टाइम, तो ये तो आगे तो फिर ओवरफ्लो हो रही है। जो आगे बीपीएल वाले हैं, बीपीएल वाले
बाहर लाइन जो बीपीएल वालों की है उन्होंने वो भी क्लीन नहीं कर रखी, साफ नहीं कर रखी। तो हम किसको कहें? और कम से कम भी तो 70-80 बार जाके हमने उनको कंप्लेंट करी है सर, 70-80 बार जाके कंप्लेंट करी, अपने हाथ से लिख के आए, लेकिन प्रॉपरली कोई वो नहीं है। ऑनलाइन आप हमारा नंबर पे कभी भी चेक कर लीजिए, ऑनलाइन इतनी कंप्लेंट्स है तो हम किसे कहेंगे? हम तो सरकार को ही कहेंगे ना। बाकी तो ये तो आपने ड्रेनेज सिस्टम वगैरह की बात करी, क्या बाकी और चीज़ें भी देखो तो मतलब सड़कें जैसे यहाँ से आ रहे थे स्टार्टिंग से मल्टा सड़कें वो कुछ काम नहीं है ना, ऐसा लग रहा है कि क्योंकि लुटियंस दिल्ली की अगर बात करें तो बहुत पास में है यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ देखें तो इतना चकाचौक ग्रीनरी बहुत है, वहाँ पे सड़कें सही हैं, और यहाँ एकदम आके पूरा जो दिल्ली का नक्शा बदल जाता है, ऐसा लगता है कि कोई और दिल्ली में आ गया। तो प्रॉपरली एक बात बताऊँ मैं आपको, जैसे एमसीडी वाले हैं वो खुदाई कर देते हैं रोड पे से थोड़ा सा निकाल देते हैं सरिया या पाइप या कुछ भी, तो उसको वो रिपेयर करने तो आते नहीं है, वो ऐसे कैसे पड़ा रहता है। ये जो भी है कुछ मतलब कोई कंप्लेन वगैरह दिक्कतें तो बहुत अब दिक्कत तो देखो दिक्कत होती है, बिल्कुल होती है। तो मतलब कभी कंप्लेन करने की कोशिश नहीं करी यहाँ पे किसी जो भी नेता वगैरह है यहाँ पे, या जो भी देख रहा है, चाहे वो मतलब यहाँ की सीट में जो बैठा है कौन बैठा है? भैया जी देखो, नेता भी उस रोड से गुजरता है, देखता तो वो भी होगा, ठीक है ना। अब वो ही कुछ नहीं कर पा रहा तो हम क्या कहेंगे? आप क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है आपको, और अगर आप बता पाएँ उसके बारे में। अभी तो फिलहाल यहाँ पे यही दिक्कत है कि थोड़ा सा आपको देखा होगा बाहर रोड कितना कंजेस्टेड है और सड़कें कितनी कंजेस्टेड है यहाँ की बाहर, और ये नॉनवेज वगैरह की दुकानें हैं, है ना, इनकी वजह से प्रॉब्लम है। और कुछ थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लोग शाम के टाइम खड़े होकर शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, लड़कियों का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, आना जाना उनका बहुत मुश्किल हो जाता है, दिक्कत होती है, ये दिक्कत है। और मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर ना थोड़ा सा एक मतलब शाम के टाइम ऐसा होता है कि लड़कियाँ ना यहाँ से सोच के निकलती हैं, क्योंकि अगर हम उन लोगों के लिए कोई एक्शन लेंगे तो थोड़ा सा ये होता है कि आगे वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, कोई सीन क्रिएट ना कर दे। ये भी यहीं रहती है, इनसे पूछ के भी बता देंगे इस चीज़ के लिए। खड़ा होकर जब उनसे बोलो ना अरे भाई जरा साइड दे दो, जब चाहो हाँ निकलो जब बोलते हैं लेकिन मतलब वैसे नहीं कोई बोलेगा। इतना ना दिन देखते ना रात देखते, यहाँ तक बैठते हैं, यहाँ तक रोज जब अगर उनसे कुछ कह दो ना कि यहाँ क्यों बैठे तो भाई तो क्या क्या बोलेंगे, अरे हम कोई बदतमीज थोड़ी कर रहे हैं, कोई हम तो यहाँ दारू आराम से पी रहे हैं, हम गाली गलौज दे के बातें करते हैं। पुलिस में कभी कंप्लेंट करनी? हाँ अभी करिए, मैंने 112 पे कॉल की थी तो SHO साहब आए थे, वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं 2 दिन से। तो 2 दिन से तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप देखोगे शराब के गिलास रखे हुए हैं, देखो पी के चले जाते हैं और गेट बंद करके टॉयलेट वगैरह करते हैं, मतलब लड़कियों का निकलना ही देखो, छोटे छोटे बच्चे भी नहीं खेल सकते हैं। आपको देख के समझ शराब की तो यहाँ नदियाँ बहती हैं, दरवाजा बैठ देते हैं, दरवाजा बंद करके यहाँ पे देखो लोग रहते हैं, इस गली का गेट बंद करके यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम करते हैं। बताओ कितना गलत है ना ऐसा ये सब करना। उल्टी कर देंगे अगर बस हम इसी चीज से परेशान हैं। मतलब कभी कोई नेता वगैरह यहाँ पे आए तो सब वोट के टाइम पे आते हैं, बिना वोट के टाइम पे बाद में कोई नहीं आता। जब वोट लेके सिर्फ वोट के लिए आते हैं। और मेरी तो नरेंद्र मोदी जी से यही अपील है कि नरेंद्र मोदी जी जब इतना लोगों के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये भी करें, थोड़ा सा यहाँ का सुधार कार्य करें। इस चीज़ को देखें, आप देखो खुद देख जाएगा आपको कि कितना गुटखा खा के इन्होंने थूका हुआ है, मतलब कितना। हमारे फ्रेंड्स लोग नहीं आ सकते, हमारी फैमिली का कोई मेंबर नहीं, हम अपने गेस्ट नहीं बुला सकते यहाँ। अच्छा हमारी गली का कोई नहीं है, सब बाहर के आके पटने का कोई नहीं, गली के हमारे के साथ। हाँ यहाँ पे तो सब लोग ऐसे जो सुबह जाते हैं 8 बजे, शाम को अपना 9 बजे काम पे से आते हैं, फिर खाना खाते हैं सो जाते हैं। यहाँ पे तो कोई लड़का वड़का भी नहीं है जवान, बाहर के लड़के आते हैं, पीते खाते हैं, ड्रामा करते हैं, गालियाँ बकते हैं गंदी गंदी, बहुत मतलब माहौल खराब है। जी सर, अपना नाम बताइए। मुरारी लाल। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 50 साल। 50 साल से। 50 साल में कोई आपको यहाँ डेवलपमेंट होती हुई दिखी? बस ये अब तो काफ़ी ऊंची बिल्डिंगें बन गई हैं, पहले इतने ऊंचे नहीं थे, पहले 1 मंजिल और 2 मंजिल के मकान थे। मतलब सड़कें तो और पतली होती लग रही है। हाँ। और मतलब
मंजिलें तो लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा जो ग्राउंड में अगर बात करें तो कुछ डेवलपमेंट दिख नहीं रही। सड़कें ख़राब है, पानी फैला हुआ है, सीवर खराब है, और पानी नहीं आता। हमें कोई बता रहा था कि यहाँ 1990 के अराउंड किसी ने कहा था कि सड़कें चौड़ी हो जाएगी यहाँ की सड़कें। कोशिश तो कर रहा है ये बाहर। अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ दिखता हुआ दिखा नहीं। अच्छा, आपकी क्या क्या दिक्कतें होती है आपकी रोज़ की यहाँ मलकागंज में रहते हुए? बस बाहर निकल जाओ, बर्फ़ वाले के यहाँ देखो कितना पानी भरा रहेगा। अच्छा, कभी ये एमसीडी वगैरह आके कुछ करते नहीं है? वो थोड़ा बहुत उनको ज़्यादा कहो तो वो कूड़ा वगैरह निकाल देते हैं, लेकिन उससे साफ़ नहीं होता है, पानी भरा रहता है। 1-8 घंटे के लिए निकल जाएगा बस। तो अब जैसे लोग बात करते हैं कि 2 तरह के भारत होते हैं, वैसे ही 2 तरह का दिल्ली भी लगता है कि एक तो लोटियंस गार्डन्स वाला दिल्ली है जहाँ पे बहुत बड़ी सड़कें बहुत अच्छी है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और पानी भी साफ़ वगैरह आता है। वैसे ही मलकागंज जैसा एरिया है जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको क्या लगता है सबके बारे में? नहीं, ये छोटे लोग रहते हैं ना यहाँ पे, तो इसलिए लोग हाँ, परवाह नहीं इतना करते? परवाह नहीं करते हैं यहाँ पे। अच्छा, गवर्नमेंट भी इतना परवाह नहीं करती। पर वोट लेने टाइम तो आ जाती है। हाँ, वोट तो ले लेते हैं। अच्छा, वोट भी ऐसे लेते हैं कि वो आधार कार्ड और वो वोटर लिस्ट में कैंसिल ना हो जाए। हाँ हाँ, नाम ना हटे। हाँ। तो आज पूरे वीडियो में दिखाया 2 भारत की मैंने बात कही थी कि एक भारत जो आप देखें तो चमचमाता भारत, जो कि विश्वगुरु के बनने की तरफ पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है जैसे लोग कहते हैं, और एक भारत जहाँ पे बिजली नहीं आ रही तो विश्वगुरु क्या ही बनेगा, जहाँ पे पानी साफ़ नहीं है विश्वगुरु क्या ही बनेगा। वैसे ही हमने बात करी कि 2 तरह का दिल्ली भी है। एक दिल्ली अपना लुटियंस गार्डन वाला दिल्ली जहाँ पे चमचमाती सड़कें, अमीर नेता लोग सब रह रहे हैं, वहाँ पे काम वाम उनका सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, सब कुछ वहाँ टाइम पे आता है, टाइम से जाता है। लेकिन दूसरा दिल्ली हमने आपको दिखाया मलकागंज का, जो आपने देखा इसमें। लेकिन मलकागंज का भी 2 तरह का मलकागंज है यहाँ देखें तो। एक मलकागंज जो बहुत ही गरीबी से लोगों के पास ना प्रॉपर वहाँ पे कुछ सुविधा आप देखें तो कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ पे पानी फैला हुआ है सड़कों पे, सड़कें ख़राब पड़ी है तो पानी तो फैलेगा ही, और वहाँ पे धुआं मिट्टी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है तो ख़त्म नहीं हो रही, ख़त्म हुई है तो पता नहीं भाई कुछ किया भी है या नहीं किया। और वैसे मलकागंज का एक दूसरा एरिया भी जहाँ हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं अपने आसपास, ये दूसरा मलकागंज।